अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आज का जो वीलॉग है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि मीडिया जो है वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है और क्या पाकिस्तान का जो मीडिया है इस वक्त मैस कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, मैस मीडिया जो बोलते हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। इसमें जो बहुत बड़ी एक डिबेट शुरू हो गई है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ाते भी हैं मीडिया और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि पाकिस्तानी मीडिया जो क्या वो रियासत की आवाज़ है कि वो आवाम की आवाज़ है। ये वो एक बहस है जो इससे शुरू हो गई है। अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली इस वक्त बड़ी एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन में जा रहा है, और वो सिचुएशन में आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इत्तफाक भी कर सकते हैं कि जो पीटीआई का जो रोल है वो आप कह सकते हैं बड़ा डेमोक्रेटिक है। आप ये भी कह सकते हैं कि पीटीआई बड़ी पॉपुलर जमात है, इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, उससे उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो बड़ा मकबूल है। ये भी कहा जा सकता है क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर बंदे की अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं कि खान ने पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसको डिस्टर्ब किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसको नेगेटिव बना दिया है, फिर मार कुटाई और एक ऐसा कल्चर आ गया जिसमें रियासत की तौहीन हो रही है, रियासी इदारों की तौहीन हो रही है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है। तो मैं इस वक्त मैं इस वीलॉग में मैं अपनी कोई पोजीशन नहीं लेना चाह रहा ये कि वो इमरान खान अच्छा लीडर है, ये इमरान खान बुरा लीडर है, ये इमरान खान की पार्टी अच्छी है या उसकी पार्टी बुरी है। मगर एक पोजीशन ज़रूर मैं लेना चाह रहा हूँ, वो ये है जो एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट और की मीडिया से रिलेटेड होने के हवाले से पढ़ाता भी हूँ मैं, कि ये बड़ी एक सीरियस बात है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उसमें नज़र आ रहा है कि ये बड़ा प्रोन अथॉरिटी है। जो ही कोई सिचुएशन बनती है डेमोक्रेटिक जिसमें एक से ज़्यादा आरा आ जाती है, दूसरी राय आ जाती है, तो ये मीडिया फ़ौरन ताकतवर के साथ चला जाता है। और ये कोई इसकी आज की बात नहीं, ये 5-10 साल में इससे पहले जो ट्रेडिशन थी पाकिस्तानी मीडिया की वो ऐसी नहीं थी। पाकिस्तान मीडिया जो अब बना है वो बेसिकली अंग्रेज़ राज के ख़िलाफ़ बना है। जो पाकिस्तान मीडिया की जो ट्रेडिशन है वो मुसलमान ट्रेडिशन है। मुसलमान ट्रेडिशन से मुराद है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत ली मुसलमानों से, तो मुसलमानों की जितनी भी लीडर्स थे, जितने भी जर्नलिस्ट थे, मैं तरीके आज़ादी की बात कर रहा हूँ, तो वो बड़ा एंटी उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बातें की, उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बातें की, उन्होंने हर उस जुल्म के ख़िलाफ़ बातें की कि गैर मुल्कियों का कोई काम नहीं पे हमें ग़ुलाम बनाए और हम पे हुकूमत करें। तो उस हवाले से अगर देखें तो ये पाकिस्तान की मीडिया की बड़ी एक हेल्दी ट्रेडिशन है, बड़ी डेमोक्रेटिक एक ट्रेडिशन है। फिर इस मीडिया ने जनरल अयूब की आमरीत के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, इस मीडिया ने जनरल ज़िया की आमरीत के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, इस मीडिया ने जनरल याहिया की आमरीत के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, ये मीडिया जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। खाली ये नहीं, इस मीडिया ने भुट्टो जैसे डेमोक्रेट ने जब मीडिया पर कदगन लगाई तो उसके ख़िलाफ़ भी खड़ा हो। तो इसकी एक ट्रेडिशन है, वो डेमोक्रेटिक हो, नॉन डेमोक्रेटिक हुकूमतें हो, मिलिट्री हुकूमत हो, इसने साथ हमेशा आवाम का दिया है। तो जो क्लियर बात है, जो समझने वाली बात है कि मीडिया का सिर्फ एक ही रोल है, वो ये है कि मीडिया इज़ द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन, मीडिया इज़ द वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड। जो कमज़ोर है उसकी आवाज़ है। अगर मीडिया इस तरह लगे जिस तरह अब हो गया, अब तो लगता है कि जैसे मीडिया सारा पीटीवी बना हुआ है, वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब गलत 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 तरीके इंसाफ गलत, वो छोड़ गया वो छोड़ गया। वो साफ समझ आ रहा है कि मीडिया एक पूरी किसी कैंपेन का हिस्सा है, और वो कैंपेन ये है कि जनाब आपने जो रियासत जिस तरह सोचती है, जो हुकूमत हुक्मरान जिस तरह सोचते हैं, वही पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाए। तो हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकतवर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये काम नहीं है मीडिया का कि वो उसके साथ चले। हाँ, मीडिया का ये भी काम नहीं कि वो रियासत से लड़े, वो हुकूमत से लड़े, वो अपनी लिमिट्स में रहता है। मगर जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दूसरी आवाज़ है, उसको दबाना मीडिया का काम नहीं है। तो पाकिस्तान में ये जो एक नया एक कंट्रोल का तासर होना शुरू हो गया कि जनाब ऐसे लगता है कि जैसे यूं ही को वाक़या होता है और उस पर एक ही आवाज़ आ जाती है और दूसरी सेकंड वॉइस ही नहीं आती। मतलब मैं हैरान हूँ कि यही मीडिया जब इसको रेटिंग मिलती थी, जब इसके व्यूअर आते तो ये थकता ही नहीं था इमरान खान पे। सुबह दोपहर शाम जब भी टीवी लगाओ, जनाब इमरान की एंकरों से मुलाकात, इमरान खान की वो वोटरों से सपोर्टरों से मुलाकात, खान की रिपोर्टरों से मुलाकात, प्रोड्यूसरों से मुलाकात, कैमरामैनों से मुलाकात। वो ऐसे लगता था खां खाना भी नहीं खाता, हाँ करते कुछ नहीं, सियासत नहीं करता, सारा दिन मीडिया से बोलता है। तो 5-5 6-6 के करीब खान की जो मीडिया अपीयरेंसेस थी, और हर एक को कवरेज, ब्रेकिंग न्यूज़। फिर जनाब जमान पार की सुन लें, वहाँ हर वक्त लाइव खड़ी हैं DSNGs, हर वक्त कवरेज हो रही है, वहाँ पे पैकेजेस पे पैकेजेस बन रहे हैं कि जनाब रात को वहाँ खाना खाया जा रहा है, जमहूरियत की बातें हो रही हैं, ख़वातीन का अलग कैंप है, मर्दों का अलग कैंप है, वहाँ एक डांसिंग पार्टीज़ हो रही हैं।
एक खुशी है, एक अवाम की वॉइस है और साबित किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया को पता था कि इससे रेटिंग आती है, इससे वैल्यू बन रही है, तो वो भी ठीक है, मैं नहीं इस पर इतराज़ कर रहा, मगर मेरा इतराज़ ये है कि अब 9 मई के बाद जब आप देखते हैं तो मीडिया लगता है कि उसका अपना कोई किरदार ही कोई नहीं, अपना स्पाइन ही कोई नहीं है ना, लगता है हाँ, वैसे वो लगता है वो उसको बोलना भूल गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भूल गया। और वैसे इमरान खान की भी इसमें एक मैं खामी ज़रूर कहूँगा कि खान ने जितना भी है, खान खुद एक मोनोलॉग पे बिलीव करता है, यानी कि इमरान खान इतना बड़ा लीडर हो के वो प्रेस को फेस नहीं करता। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि ना वो साफियों को बुलाता है, ना रिपोर्टर्स को बुलाता है, आंसर क्वेश्चन का वो भी नहीं, खान साहब भी पसंद नहीं करते। खान साहब का भी दिल करता है कि सामने कैमरा हो और मैं यूट्यूब से और सोशल मीडिया से ऑनलाइन हो जाऊँ और सारी दुनिया मुझे सुने और मेरे लाइक्स करे। मेरा हाल दोनों तरफ से मुझे जो गैर एक नॉन डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी नज़र आती है, उसमें इमरान खान को भी मैं समझता हूँ कि वो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी नहीं है। और पाकिस्तान के मीडिया मालकान को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमें एक बैलेंस की ज़रूरत है। और बैलेंस क्या है कि आप जो भी सिचुएशन है उसमें जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है, मीडिया का काम है उसका साथ दें, मीडिया का काम है कि वो एंटी स्टेट किसी चीज़ का हिस्सा ना बने। मगर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिसमें अवाम का ओपिनियन है, जिसमें अवाम की राय है, उसको किसी सूरत वन साइडेड ना किया जाए। ठीक है, हुकूमत अपना नुक्ता नज़र दे, वज़ीर इतला आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, प्रेस रिलीजें दें, वज़ीर जो कह रहे हैं, सूबाई हुकूमत जो कह रही है, फ़लाँ हुकूमत जो कह रही है, वो ज़रूर उनका राइट है, वो अपनी बात करें। मगर ये नहीं हो सकता, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ मीडिया ये महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ 10-12 दिन से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, बस वो ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें। 3-4 ही खबरें आती हैं कि जनाब फ़लाँ बंदे ने पीटीआई छोड़ दी, इमरान की खान की वो फ़लानी ज़मानत होगी, फ़लानी ज़मानत नहीं होगी, अगली केस पे वो फिर जाएगा, अदालत बंदा छोड़ गया, फ़लाँ प्रेशर वे प्रेशर। तो जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको बिल्कुल एक खौफ और राज की कैफियत डाल दी गई है। मेरा ख्याल है ये एक डेमोक्रेटिक मीडिया की शान नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया की ये ट्रेडिशन भी नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया तंजीमें, ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको इकट्ठे होना चाहिए, उनको सीनियर्स को साथ मिलाना चाहिए, अपनी तंजीमों को मिलाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को मिलाना चाहिए, हुकूमत को मिलाना चाहिए और बैठ के एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू पे इकट्ठे होना चाहिए कि जिसमें मीडिया की जो सेकंड आवाज़ है, जो कमज़ोर की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, जो पॉलिटिकली बाकी वॉइसेस हैं वो ख़त्म ना हो जाए। तो अगर ये इस तरह हो गया, अगर मीडिया कंट्रोल होता गया जिस तरह ये इस हुकूमत ने आके किया, और इससे पहले इमरान खान ने भी किया, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर, खान साहब इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। हाँ इज़ ऑल्सो नॉट ए वेरी मीडिया फ्रेंडली पर्सन लीडर, कहने का मतलब है। हाँ के दौर में भी साफ़ी अगवा हुए, उनको सज़ाएँ मिली, उनको ऑफ एयर किया गया, इसी तरह अब भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कम अज़ कम मीडिया को इस निज़ाम में रहते हुए ये समझना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा कि अंडर एनी कंडीशन मीडिया ने अवाम का साथ देना है, कमज़ोर का साथ देना है, सेकंड ओपिनियन का साथ देना है। मीडिया ने हर उसको जगह देनी है जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। क्योंकि हुकूमत का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, हुकूमत तो पहली बड़ी पावर में, उनके पास डंडा है, उनके पास सोटा है, उनके पास पंजाब पुलिस है, उनको आपकी क्या ज़रूरत है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।